हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम अदिति और आज से हम एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एनाटॉमी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और एनाटॉमी का सिलेबस सेम ही होता है, चाहे वो बीडीएस का हो, बीपीटी का हो, आयुर्वेदा हो या एमबीबीएस हो। ठीक है, तो आज से हम एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर के करियर का सबसे पहला हमारा जो वीडियो होने वाला है वो यही एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं एनाटॉमी क्या होता है, प्लेन्स देखेंगे, बॉडी पोजीशन चेक करेंगे, बॉडी मूवमेंट चेक करेंगे, जॉइंट मूवमेंट चेक करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी इज बेसिकली मीन्स कटिंग अप। एनाटॉमी का मतलब है कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ रखा है, किस पोजीशन पे रखा है, ये हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी में। सो एनाटॉमी इज अ साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाटॉम एंड इट्स मीन्स कटिंग अप, as I have already shared you this information. Okay. नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम देखने वाले हैं पोजीशन। पोजीशन में हम चेक करने वाले हैं व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? तो एक बॉडी सीधे स्ट्रेट खड़ी है, तो स्टैंडिंग अपराइट, द बॉडी स्टैंडिंग स्ट्रेट, देन फीट्स आर टुगेदर, फीट्स टुगेदर है, टोज आर फॉरवर्ड, टोज सामने की तरफ है, हैंड्स हैंगिंग बाय साइड, हैंड्स साइड में है, हैंग कर रहे हैं साइड में, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, हमारे जो पाम्स है वो फॉरवर्ड की तरफ है, सामने की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, आईज लुकिंग एट डिस्टेंट साइड, आईज सामने की तरफ देख रही है और कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, इसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। जनरली हम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो हमारे जो पाम्स होते हैं वो साइड में होते हैं, they are not facing forward, but in anatomical position our palms are facing forward. This is the only difference. ठीक है, सो हम चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट पोजीशन, सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन में देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि सुपाइन पोजीशन में हमारी जो बॉडी है वो लाई कर रही होती है ऑन बैक, सुपाइन पोजीशन पे हमारी जो बॉडी है वो लाई कर रही है बैक पे, और प्रोन पोजीशन पे हमारी जो बॉडी है वो लाई कर रही है चेस्ट और एब्डोमेन में। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ स्पाइन एंड प्रोन। देन मूविंग फॉरवर्ड टू लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। इसमें क्या होता है, ये जो लिथोटॉमी पोजीशन है वो हमें काम आती है कहाँ पर, ड्यूरिंग डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ के टाइम हमें ये पोजीशन काम आती है। तो एक फीमेल है वो बैक की तरफ लाई कर रही है सुपाइन, पर्सन लाई ऑन सुपाइन। ठीक है, बुटॉक्स एट द एज ऑफ टेबल, द बुटॉक्स इज द एज ऑफ टेबल here, and hips and knee are abducted, hips and knee are abducted as we are seeing in the picture. Legs are strapped, these legs are strapped, this, and used during a baby. This position is generally using in delivery. ठीक है, ये बॉडी है वो लाई कर रही है बैक पे, सुपाइन पोजीशन पे लाई कर रही है, हमारे जो लेग है वो स्ट्रैप्टेड है, और बुटॉक्स इज द एज ऑफ टेबल एंड दिस पोजीशन इज यूज्ड ऑन डिलीवरी। तो हमारी सारी पोजीशन क्लियर हो चुकी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द प्लेन्स। 3 टाइप के प्लेन्स होते हैं। ठीक है, प्लेन्स क्या होते हैं वो भी हम चेक करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने इस पीपीटी में हमने फोटोज, डेफिनेशंस और साथ ही साथ वीडियोस भी ऐड करे ताकि आपको काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। सो व्हाट इज़ प्लेन? प्लेन का मतलब होता है कोई भी प्लेन जो आपकी बॉडी से ट्रैवल कर रहा है उसे हम प्लेन बोलते हैं।
तो मिड सजाइटल प्लेन हम चेक करते हैं। मिड सजाइटल प्लेन क्या होता है हम देखते हैं। ऐसा प्लेन जो बॉडी के सेंटर से पास होता है और बॉडी को इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रहा होता है, उसे हम मीडियन या मिड सजाइटल प्लेन बोलते हैं। देखो ये बॉडी है, ये इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिड सजाइटल प्लेन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कोरोनल प्लेन। तो कॉर्नल प्लेन जो हमारा होता है ये कैसे होता है, ऐसा प्लेन जो सजाइटल प्लेन से राइट एंगल में होता है और बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा होता है, उसे हम कोरोनल प्लेन बोलते हैं। कैसे डिवाइड कर रहा होता है ये हमारा, इंटीरियर और पोस्टीरियर। सो यहाँ पे आया है हमारा टर्मिनोलॉजी। ठीक है। इंटीरियर मतलब बॉडी के सामने का हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब हमारी बॉडी के पीछे का हिस्सा। ऐसा प्लेन जो इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा होता है उसे हम कोरोनल प्लेन बोलते हैं। सो ये हमारा क्लियर हो चुका है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू ट्रांसवर्सल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसा प्लेन जो सजाइटल प्लेन और कोरोनल प्लेन से राइट एंगल में होता है और बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है। दिस इज द अपर एंड दिस इज द लोअर। अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है, उसे हम ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। ठीक है, हमारे प्लेन्स क्लियर हो गए हैं। अब हम बॉडी के मूवमेंट चेक करेंगे। देखिए मेरी पूरी कोशिश है आपको, आप डेफिनेशन के थ्रू भी समझो, आप डायग्राम के थ्रू भी समझो और वीडियोस के थ्रू भी समझो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस भी अटैच करे हुए जिससे हम समझेंगे। सो हमारा जो पहला मूवमेंट है वो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है। सो व्हाट इज फ्लेक्शन? कोई भी दो बोन का पास होना। ठीक है, कोई भी दो बोन का पास होना फ्लेक्शन कहलाता है। सो हम वीडियो Flexion में प्ले कर involves रही हूँ, decreasing the चेक angle करिएगा। between two body parts. दिस इज First, फ्लेक्शन। we see elbow ठीक है, flexion. दिस इज फ्लेक्शन। हमारा जो हाथ था वो हमारी बॉडी से Flexion अटैच था, involves हमने decreasing हाथ the ऊपर उठाया और इससे हाथ को ऐसे चिपकाया। दिस इज फ्लेक्शन। हमारी दो बोन पास में आई, चेक करिए। angle between two body parts. फिर से रिपीट करते हैं, वीडियो को चेक करिए। दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज फ्लेक्शन। और हाथ को नॉर्मल पोजीशन में फिर से हम वापस रख देंगे, दैट इज एक्सटेंशन। दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन। हमने फ्लेक्शन हाथ का भी देखा है और लेग Flexion का भी देखा involves है। decreasing the angle between दिस two इज body parts. फ्लेक्शन। Extension is the movement Yes, that this increases is the angle flexion between the bones of the and limb this at the is joint. extension. As the limb straightens, क्लियर हो the गया है angle हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये वीडियो में हम चेक कर लेते हैं एक्सटेंशन की। हमने हाथ जो एल्बो उठाया था, हमने हमारे जो आर्म्स को पास में लाए थे, हमारी जो दो बोन्स पास में आई थी, दैट इज फ्लेक्शन। और नॉर्मल बैक पोजीशन में चली गई, दैट इज एक्सटेंशन। दिस इज वेरी इजी। आप घर में जब ये वीडियो चेक कर रहे हो, आप ये करके देखो, आप सारी पोजीशन ट्राई करो, चाहे वो प्रोन हो, लिथोटॉमी हो, एनाटॉमिकल पोजीशन हो, फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, ये सारी चीज़ें आप करके देखो तो आपको याद रहेगा। आपको फिर डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप साथ ही साथ ये चेक करते चलो कि कैसे होता है फ्लेक्शन, कैसे होता है एक्सटेंशन। तब सारे मोमेंट जब आप चेक करोगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज को तो कोई हार मान ही नहीं सकता है, आप भूल ही नहीं सकते हो कभी प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन। सो देखो नाम से क्लियर हो रहा है व्हाट इज एबडक्शन एंड व्हाट इज एक्सटेंशन। ठीक है, सो हम हमारा पेन टूल यूज कर लेते हैं। इन विच कलर? रेड कलर। ओके, सो व्हाट इज एडक्शन? एडक्शन मतलब क्या होता है? ऐड होना, नाम से ही पता चल रहा है, ऐड होना,
पास आना, टुगेदर, दैट इज एडक्शन. एबडक्शन मीन्स दूर जाना. टुवर्ड्स द मिड लाइन इज एडक्शन. Yes. What is happening? Just a minute. We just want to erase it. Okay. ठीक है. Now ठीक है. So now we will check what is abduction. ठीक है. Now moving forward. Okay, adduction and abduction हम check करने वाले हैं. So what is adduction and what is abduction? So we have this video where we will checking out what is abduction and what is adduction. हाथ हमारा दूर जा रहा है, दैट इज एबडक्शन. हाथ हमारा पास में आ रहा है, दैट इज एडक्शन. फिर से वीडियो प्ले करते हैं. ये हमारी बॉडी है, हमने हाथ को दूर ले गया, दैट इज एबडक्शन. हमारा हाथ में पास आया, दैट इज एडक्शन. ऐड हुआ, दैट इज एडक्शन. होप कि आपको सभी चीजें समझ में आ रही है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल चेक इट आउट दैट व्हाट इज मीडियल एंड व्हाट इज लैटरल. हम मीडियल रोटेशन देखेंगे और लैटरल रोटेशन देखेंगे. पहले हम वीडियो जैकेट आउट कर लेते हैं. ओके, व्हाट towards the medial line, this is as we are checking, hands are going with towards the medial line. ठीक है. सो medial में क्या होता है, a rotational movement toward a mid line, that is medial. फिर से चेक करते हैं हम. towards the mid line जा रहा है, that's why this is medial rotation. ओके, मीडियल रोटेशन हमें क्लियर हो गया है. अब हम लेटरल रोटेशन की डेफिनेशन देखते हैं. अ रोटेशनल मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन, दिस इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन. लेट्स चेक आउट द वीडियो. अवे जा रहा है, ये हमारा हाथ पास में आया, फिर अब ये अवे जा रहा है, दैट मीन दैट इज लेटरल. ठीक है. हमारा हाथ पास में था, दैट इज मीडियल. अब ये हाथ दूर जा रहा है, दैट इज लेटरल. ठीक है. वीडियो से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा. काफ़ी कोशिश करी है मैंने कि आपको समझ में आए. वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है. ओके. सो मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशनल आर कंप्लीटेड. हमने सारे मूवमेंट्स भी चेक कर लिए हैं और इसी में हमने टर्मिनोलॉजी चेक करी थी, दैट इज इंटीरियर पोस्टीरियर. इंटीरियर पोस्टीरियर हमने चेक करा था. इंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे. तो इसी के साथ आज हमारा इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वो ख़त्म होता है. हमारा इंट्रोडक्शनल वीडियो ख़त्म होता है. होप आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. आपको पसंद आया होगा वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हमारा स्केलेटन का होगा. जुड़े रहेंगे हमारे साथ वीडियो में अंत तक. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.